8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल चार्ट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 8। आज की क्लास में हम आकलन 8 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 39 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 8, इसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें इनकी पूर्ति करनी है। इसमें क वाला सवाल है 332 गुणा 4, हमें 332 का गुणा 4 से करना है। देखिए किस प्रकार से करना है। इकाई दही सैकड़ा, ये है सैकड़ा का 3, इसका स्थान मान होगा 300, इसका गुणा भी करना है 4 से। फिर दाही है 3 दाई यानी 30 का गुणा भी करना है हमें 4 से। फिर इकाई है 2 का गुणा भी करना है हमें 4 से। अर्थात सैकड़ा, दाई और इकाई, इनके स्थानीय मानों का गुणा हमें 4 से करना है। 300 गुणा 4 प्लस 30 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4। अब ये गुणा हम कर सकते हैं। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12 और ये 2 जीरो लगा देंगे यानी 1200 प्लस 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12 और 1 जीरो लगा देंगे यानी 120 प्लस 2 गुणा 4 2 चौके 8। ठीक है विद्यार्थियों, ये करने के बाद में हमें क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। 8 का 8, 2 जीरो जोड़ेंगे, 2 का 2, 1 उसमें 2 जोड़ेंगे 3 और ये 1 का 1, कितना आया 1328। ठीक है विद्यार्थियों, यानी 332 गुणा 4 बराबर 1328। इसी प्रकार से हमें ये वाला गुणा भी करना है। ख है 275 गुणा 5, 275 का हमें 5 से गुणा करना है। इसी प्रकार से करना। इकाई दही सैकड़ा, सैकड़ा का है 2 यानी क्या हो जाएगा 200 गुणा 5। दाई का कितना है 7 यानी 70 गुणा 5 प्लस इकाई है 5 का गुणा भी हम करेंगे 5 से। 200 गुणा 5 प्लस 70 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5। अब गुणा कर लेते हैं। 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, 10 के पीछे हम 2 जीरो लगा देंगे यानी 1000 प्लस 5 का गुणा 7 करेंगे, 5 7 35 और 1 जीरो लगा देंगे यानी 350। 5 का गुणा 5 से करें, 5 पंजा 25। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 5 का 5, 2 और 5 7, 3 0 3 और 1 का 1, कितना आया 1375। अर्थात 275 गुणा 5 बराबर 1375। ठीक है विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। अगला सवाल है दूसरा। एक बगीचे में पेड़ों की 24 पंक्तियां हैं।
यदि प्रत्येक पंक्ति में 8-8 पेड़ हों तो बताए बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। एक बगीचे में पेड़ों की 24 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 पेड़ हैं, तो हमें बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं ज्ञात करने के लिए हमें 24 का गुणा 8 से करना होगा। तो हम करेंगे 24 गुणा 8। विद्यार्थियों 24 का गुणा 8 से करेंगे 24 8 192। कितना हुआ 192 पेड़। कितने पेड़ हो गए बगीचे में कुल 192 पेड़ हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, भाग करें। ये जो भाग दे रखे हैं ये भाग हमें करने हैं। पहला क वाला है, 2 का भाग देना है हमें 382 में। चलिए देते हैं, 3 में देंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, ऊपर से 8 उतारेंगे हो जाएगा 18। 2 का भाग 18 में देंगे, 2 नम 18, 18 में से 18 घटाएंगे क्या बचेगा, हम यहाँ इस तरफ लिख देते हैं 0, ऊपर से उतारेंगे 2, 2 का भाग 2 में देंगे 2 एकम 2, और 2 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 0। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से भागफल आया 191, शेषफल 0। चलिए अगला है ख, 5 का भाग देना है हमें 685 में। चलिए देते हैं, 5 का भाग 6 में दे, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, ऊपर से 8 उतारेंगे हो जाएगा 18। 5 का भाग 18 में देंगे, 5 तिया 15, 18 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, हम यहाँ लिख देते हैं 3, ऊपर से 5 उतारेंगे 35, 5 का भाग 35 में देंगे, 5 7 35, 35 में से 35 घटाएंगे क्या बचेगा 0। इस प्रकार से भागफल आया 137, शेषफल आया 0। चलिए विद्यार्थी अगला है ग, 6 का भाग देना है हमें 690 में। चलिए देते हैं 6 का भाग 6 में, 6 एकम 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 9, 6 का भाग 9 में देंगे, 6 एकम 6, 9 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 0, 30, अब 6 का भाग 30 में देंगे, 6 पंजा 30, 30 में 30 घटाएंगे क्या बचेगा 0। इस प्रकार से भागफल कितना है 115, शेषफल 0। ठीक है विद्यार्थियों, ये था तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों आगे देखिए, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, हल करें। अब ये जो भाग दे रखे हैं इन भागों को हमें हल करना है। क में 95,742 में भाग देना है हमें 18 का। चलिए भाग देते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ेगी लेकिन हम थोड़ा ध्यान रख करके इसे भाग देंगे। थोड़ा इधर लिख देते हैं, 18 का भाग देना है हमें 95,742 में। चलिए हम 18 2 अंक है, इधर भी 2 अंक लेंगे 95, 18 का भाग 95 देंगे, 18 पंजा 90, 5 बार 95 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा 5, ऊपर से उतारेंगे 7, संख्या बन गई 57, 18 का भाग 57 में देंगे, 18 तिया 54, 18 तिया 54। अब 57 में से हम 54 घटाएंगे, वो हम इस तरफ लिख देते हैं, 57 में से 54 घटाएंगे बचेगा 3, ऊपर से 4 उतारेंगे संख्या बन गई 34, 18 का भाग देंगे हम 34 में, 18 एकम 18, 34 में से हम 18 घटाएंगे, थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं
34 में से हम 18 घटाएंगे, बचेगा 16, ऊपर से उतारेंगे 2, 162। अब 18 का भाग हम 162 में देंगे, 18 नमा 162, 18 नमा 162, 162 में 162 घटाएंगे, क्या बचेगा 0, अर्थात भागफल कितना आया 5319 और शेषफल आया 0। ठीक है विद्यार्थी, हमने ये वाला भाग हल किया। आप अलग पेज पे भी हल कर सकते हैं, रफ कॉपी में आप अलग भी इसे हल कर सकते हैं, तो हमें ये इधर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला है ख, 39,380 में हमें भाग देना है 45 का। चलिए भाग देते हैं, जगह का हमें थोड़ा ये ध्यान रखें, हम 45 का भाग देंगे हम 39,380 में 2 अंक, यहाँ 2 अंक लेंगे, 39 45 से छोटे तो हम 3 अंक लेंगे, 393 में देंगे, 45 का भाग 393 में देंगे, तो 45 8 360, 45 8 360, 45 का हम 8 बार बोलेंगे, या 45 का हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360, गुणा करके भी हम हल कर सकते हैं। 45 गुणा 8 बराबर 360, 393 में से हम 360 घटाएंगे, कितना बचेगा 33, ऊपर से हम उतारेंगे 8, 338, 45 के भाग 338 में देंगे, 45 का गुणा 7 से करेंगे तो 315 आएगा, 45 गुणा 7 315, 338 में हम 315 घटाएंगे तो बचेगा 23, ऊपर से उतारेंगे 0, 330। अब हमें 45 का भाग 330 में देना है, 45 का गुणा 5 से करेंगे, सॉरी 230 में देना है, 45 का गुणा हम 5 से करेंगे, 45 50 225, 230 में से हम 225 घटाएंगे, बचेगा 5, यानी भागफल कितना आया 875, शेषफल आया 5। ठीक है विद्यार्थियों, ये था ख वाला सवाल। अगला है ग, 33,115 में हमें भाग देना है 27 का। चलिए हम भाग देते हैं, 33,115 में 27 का भाग देना है, 27 का हम 33 में देंगे, 27 एकम 27, 33 में 27 घटाएंगे, बचेगा 6, ऊपर से उतारेंगे 1, हो गया 61, 27 का भाग 61 में देंगे, 27 दूना 54, 61 में से 54 घटाएंगे, वो हम यहाँ इस तरफ लिख देते हैं, 61 में से 54 घटाएंगे तो बचेगा 7, ऊपर से 1 उतारेंगे 71, 27 का भाग 71 में देंगे, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 71 में से हम 54 घटाएंगे तो बचेगा 17, इस तरफ लिख देते हैं हम 17, ऊपर से उतारेंगे 5, हो गया 175, 27 का भाग 175 में देंगे, 6 से गुणा करेंगे 162, 27 छंग 162, 175 में 162 घटाएंगे, बचेगा 13। तो विद्यार्थियों भागफल आया 1226, शेषफल आया 13। ठीक है, ये था चौथा सवाल जिसमें हमने क ख ग 3 सवाल हल किए, 3 भाग हल किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, भाग करें। इसमें 2 भाग दे रखे हैं, इन भाग में जो रिक्त स्थान है इस भाग को हल करना है, और जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हमें संख्या भरनी है। ठीक है विद्यार्थियों,
क है 26 का भाग देना है हमें 33,115 में। 26 का भाग किस में देना है? 33,115 में। तो पहले 33 में देंगे, 26 एकम 26, तो एक बार कितना है 26, 33 में से 26 घटाया कितना बचा 7, ऊपर से उतारा 1, संख्या बन गई 71। अब हम 26 का भाग 71 में देंगे, 26 दूना 52, 2 बार जाएगा, 26 का गुणा 2 से करेंगे, 26 दूना 52। अब 71 में से हम 52 घटाएंगे, 19 बचेगा, ऊपर से एक उतारेंगे, संख्या बन गई 191। अब हम 26 का भाग 191 में देंगे, तो 7 बार गुणा करेंगे, 26 सत्ता 182, 191 में से 182 घटाएंगे तो बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 5, संख्या बन गई 95। अब हमें 26 का भाग 95 में देना है, 26 का गुणा 3 से करेंगे, 26 तिया 78, 26 तिया 78। अब 95 से 78 घटाएंगे कितना बचेगा 17, तो भागफल कितना आया 1273, शेषफल आया 17। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला ख 43 का भाग देना है 85,831 में। चलिए देते हैं 43 का, देखिए 85 में देंगे, 43 एकम 43, 85 में से 43 घटाएंगे तो बचेगा 42, ऊपर से उतारेंगे 8, बन गया 428। अब 43 का भाग 428 में देंगे, 43 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 43 गुणा 9 बराबर 387। 428 में से 387 घटाएंगे तो बचेगा 41, कितना बचा 41, ऊपर से उतारेंगे 3, बन गया 413। अब वापस 43 का भाग 413 में देंगे, 43 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 387। 413 में से 387 घटाएंगे तो बचेगा 26, ऊपर से 1 उतारेंगे, संख्या बन गई 261। अब हमें 43 का भाग 261 में देना है, तो 6 बार 43 गुणा 6, 43 का गुणा 6 से करेंगे 258, कितना आएगा 258। 261 में से 258 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो विद्यार्थियों भागफल कितना आया 1996 और शेषफल 3। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने 5 सवाल के जो 2 भाग थे दोनों को हमने हल किया। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 8 को हल किया, जिसमें हमने गुणा और हमने भाग के सवालों का अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस आकलन को ध्यानपूर्वक समझते हुए हल कीजिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में जहाँ पे भी गुणे और भाग के सवाल हों उन्हें भी आप हल करने का प्रयास जरूर कीजिए, उन्हें भी आप हल कीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।